हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम अभी तक जो पढ़ते आ रहे थे वो पढ़ते आ रहे थे चैप्टर 9 क्लास क्लास 9 चैप्टर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें अभी तक हमने जो पढ़ा था वो सॉलिड स्टेट तक पढ़ लिया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है द लिक्विड स्टेट। आज हम इस सेशन में द लिक्विड स्टेट और द गैसेस स्टेट को पढ़ेंगे। तो लिक्विड अभी मैंने सॉलिड बता दिया था कि सॉलिड क्या होता है। सॉलिड स्टेट वो होती है जिसमें क्या होता है, स्पेस क्या होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है ना, स्पेस क्या होता है जिसमें ना के बराबर होता है। एग्जाम्पल, अ वुडन ब्लॉक, अ पेन, एनीथिंग। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो क्या हो, हार्ड हो, वो क्या होगा, वो सॉलिड होगा। तो अब बात करते हैं द लिक्विड स्टेट की। क्या होती है लिक्विड स्टेट, इसके बारे में कुछ एक्टिविटी दी हुई है, आप अपनी बुक में देख भी सकते हैं। 1.10 कलेक्ट द फॉलोइंग। तो एक्टिविटी में क्या कहा गया है कि वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, अ कोल्ड ड्रिंक, इन सबको कलेक्ट करो। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप, पुट अ 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर्स यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। एक मेजरिंग सिलेंडर होता है जो कि लेबोरेटरीज में होता है, ठीक है ना, वहाँ पर इस एक्टिविटी को किया जा सकता है। बेसिकली आप घर पर तो इस एक्टिविटी को, क्योंकि इसमें कंटेनर की बात की हुई है, मेजरिंग सिलेंडर, ये सब आपको घर पर तो अवेलेबल होगा नहीं। तो नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन इफ दीज लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर। Measure 50 ml of any one liquid and transfer it into different containers one by one. Does the volume remain the same? Does the shape of the liquid remain the same? When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? तो क्या इस एक्टिविटी के क्या ऑब्जर्वेशन निकालने वाले हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। तो ये बताता है कि ये एक्टिविटी हमें बताती है कि जो लिक्विड है उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, लेकिन उसकी फिक्स वॉल्यूम ज़रूर होती है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ड। वो उसी कंटेनर की शेप ले लेती है जिसमें वो रखा जाता है। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप शो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप, लिक्विड क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं और शेप को चेंज कर सकते हैं। सो दे आर नॉट रिजिड, तो वो क्या नहीं है, वो रिजिड नहीं है, बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, लेकिन उन्हें फिर क्या कहा जाता है, फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है ना, तो रिजिड तो होते नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या आता है, रेफर टू एक्टिविटीज 1.4 एंड 1.5 वेयर वी शो दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है 1.4 एंड 1.5। मैं इसके लिए वैसे अलग से सेशन भी लाऊंगा जिसमें हम एक्टिविटीज़ और एक्टिविटीज़ ही करेंगे, जिससे कि आपका क्या होगा, एक बेसिक जो कंसेप्ट है वो इजीली क्लियर हो जाएंगे और आप अपनी साइंस को जिसे आप पढ़ते हैं उसे अपनी डेली लाइफ से क्या करने लगेंगे, थोड़ा कनेक्ट करने लगेंगे। तो इससे आपको ईजिली क्या होंगे, कंसेप्ट याद रहेंगे, ठीक है ना, समझ आने लगेंगे। साइंस को समझने का ये सबसे ईजी तरीका होता है कि आप उसे अपने आसपास से क्या कर लें, कनेक्ट कर लें, जोड़ लें, तो साइंस ईजिली हमें याद रहने लगती है, समझ आने लगती है। तो इसके लिए मैं एक अलग से सेशन लाऊंगा। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आगे क्या है, द गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। दीज गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। मतलब कुछ ऐसी गैसेज होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में जो क्या होती हैं, जो हमारे और प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ऑल लिविंग क्रिएचर्स need to breathe for survival. The aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. तो जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं, वो कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं पानी से। जो वाटर रहता है जिसमें वो रहते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं कौन से हैं, वो एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। तो जो पानी के अंदर एनिमल्स रहते हैं, ठीक है ना, जो पानी के अंदर एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, वो वाटर में से ही, जो वाटर कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें से ही ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, ब्रीथ करते हैं उसी से। thus we may can conclude thus we may conclude that solid liquid and gases can diffuse into liquid। जो सॉलिड लिक्विड और गैस है, जो सॉलिड लिक्विड और गैस है वो डिफ्यूज़ हो सकता है किसमें, लिक्विड में। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है, इसे आप मार्क भी कर लीजिए प्लीज़, डबल अंडरलाइन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, किसी अलग कलर के पेन से क्या कर लीजिए, इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं आप। लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला,
कि दस वी में कंक्लूड दैट सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। जो सॉलिड लिक्विड और गैस है ये तीनों ही किस में डिफ्यूज हो सकते हैं, लिक्विड में डिफ्यूज हो सकते हैं। और डिफ्यूजन क्या होता है, इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे, मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से इस कंसेप्ट को क्या किया है, समझाया है। तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को रेफ़र करिएगा और मैं उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड हाइयर देन दैट ऑफ सॉलिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी कि जो डिफ्यूजन है किसका, जो डिफ्यूजन होता है किसका, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है किसका, लिक्विड का, वो क्या है, हाइयर है सॉलिड से। मतलब जो लिक्विड जो डिफ्यूजन होता है लिक्विड्स का, वो क्या होता है, बहुत जल्दी से हो जाता है, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड्स के कंपैरिजन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर भी मार्क करिएगा प्लीज़, अंडरलाइन पॉइंट है, आपसे स्टेटमेंट की फॉर्म में या फिर ऑप्शन की फॉर्म में पूछ सकता है, एमसीक्यू की फॉर्म में। दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट लिक्विड इन स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस। और इसका कंसेप्ट क्या है, ऐसा क्यों होता है कि लिक्विड में जो डिफ्यूजन ज़्यादा तेजी से हो सकता है, उसका कंसेप्ट ये है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन लिक्विड स्टेट particles move freely and have greater space between each other as compared to particle in the solid state। मतलब क्या कहना चाहता है कि जो लिक्विड है, लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली, उनके अंदर स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है, वो फ्रीली एक दूसरे की तरफ क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं, हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। और जो कि सॉलिड स्टेट है उसमें क्या रहता है, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, वहाँ पर स्पेस ना के बराबर होता है। तो डिफ्यूजन इसलिए लिक्विड में क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ी से होता है, क्योंकि स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। और स्पेस ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है, पार्टिकल्स इजीली एक दूसरे की तरफ मतलब फ्रीली मूव कर पाते हैं, तो इसलिए वहाँ पर डिफ्यूज़न का प्रोसेस भी काफ़ी तेज़ी से होता है। तो ये तो थी लिक्विड स्टेट में मैंने दो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, वो चीज़ आप बिल्कुल याद रखेंगे। मैं दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर दोबारा रिपीट करना चाहूँ तो वो बताऊँगा कि जो लिक्विड होते हैं वो क्या कर पाते हैं, फ्रीली मूव कर पाते हैं, ठीक है ना, उनके अंदर क्या रहते हैं, स्पेस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है लिक्विड में, वो सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होता है, काफ़ी तेज़ी से होता है। और इसका रीज़न भी बताया, क्योंकि वो क्या रहते हैं, उनके बीच स्पेस काफ़ी ज़्यादा रहता है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैंने आपको बताया था कि सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों ही डिफ्यूज़ हो जाते हैं, किस फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में। तो सॉलिड लिक्विड और गैस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये मैंने आपको टोटल जो एक तरीके से कहते हैं कंक्लूजन बता दिया है लिक्विड स्टेट का। इन सभी पॉइंट्स को याद रखें, अगर कुछ क्वेश्चन लिक्विड स्टेट में से बनेगा तो इसी में से ही बन जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द गैसियस स्टेट। तो द गैसियस स्टेट में क्या होगा, द गैसियस स्टेट, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बैलून सेलर filling a larger number of balloons from a single cylinder of gas? Inquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder. Ask him which gas does he have in the cylinder। ये तो जनरली नॉर्मल क्वेश्चन है, आप देख भी सकते हैं कि आपकी गली में, आपकी कॉलोनीज़ में गुब्बारे वाले क्या आते हैं, बहुत ज़्यादा सेल करने वाले आते हैं। शादी में जाते हैं आप तो शादी के बाहर जनरली बैंकेट्स हॉल और रिसोर्ट्स के बाहर गुब्बारे वाले रहते ही हैं, तो वहाँ पर आप इंक्वायर कर भी सकते हैं कि आप भैया आप एक सिलेंडर से कितने गुब्बारे क्या कर सकते हैं, फुला सकते हैं, और आप उसमें कौन सी गैस को फिल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप इंक्वायर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो आपको बता भी देगा कि क्योंकि सभी का सिलेंडर का साइज कुछ अलग अलग होता है, तो वो उस हिसाब से बता भी देगा। तो ये एक्टिविटी है, आपकी इच्छा है आप करना चाहें तो। इसके बाद एक एक्टिविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी दी हुई है, उसे ज़रा समझेंगे। 1.1 अपनी बुक में, टेक 300 ml सिरिंज। मतलब एक क्या करनी है आपको, 300 ml की क्या लेनी है, सिरिंज लेनी है। सिरिंज तो आपके मार्केट में कहीं भी मिल जाती है। एंड क्लोज द नोजल बाय रबर कॉक्स। और जो उनके नोजल्स हैं, मतलब जो उनका लास्ट वाला पॉइंट होगा, उसे किससे बंद कर देना, उसे रबर कॉक से बंद कर देना। एक रबर की टिप से आती है, उससे क्या हो जाती है, वो बंद हो जाती है। मैं बहुत जल्दी आपको उसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, ठीक है ना। उस वीडियो का थोड़ा वेट करना होगा बस आपको, ज़्यादा नहीं, सिर्फ इसी वीक में वो वीडियो आ जाएगी, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हमसे जुड़े रहने के लिए। तो रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द 3 सिरिंज। अब हमें क्या करना है, जो पिस्टन है उसे क्या कर देना है, हटा देना है तीनों ही सिरिंज से। सिरिंज में जो पिस्टन होता है, पिस्टन क्या होता है, जो ऊपर का जो एक तरीके से क्या लगता है, जिससे आप प्रेस करते हैं ना नीचे की तरफ, वो उसे कहते हैं पिस्टन, ठीक है ना। वो तीनों को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। लिविंग वन सिरिंज अनटच्ड, फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीस ऑफ चॉक इन द थर्ड। देखो एक में क्या करना है कि
एक सेंस को तो टच ही नहीं करना है, दूसरी में क्या करना है, फिल वाटर इन द सेकंड, दूसरी वाली में वाटर डाल देना है, और तीसरी वाली में क्या डालना है, चोक डाल देना है तीसरी वाली में। इंसर्ट द पिस्टन्स बैक इनटू द सिरिंज, और फिर क्या कर देना, फिर दोबारा से क्या कर देना, सिरिंज के अंदर पिस्टन को डाल देना है। यू मे अप्लाई सम वैसलिन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग देम इनटू द सिरिंज फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट। आप जो पिस्टन है उस पर क्या लगा सकते हैं, आप उस पर वैसलिन भी लगा सकते हैं ताकि वो क्या कर पाए, ईजिली मूव कर पाए। ना ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज, उसके बाद आप क्या करें, आप उसे कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे कि भैया देखिए यहाँ पर डायग्राम भी दिया हुआ है, प्लीज़ अगर आप डायग्राम देखना चाहेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। अगर आपको पूरा डायग्राम दिखाऊँ उसका तो देखिएगा, ये होता है पूरा डायग्राम इसका, ठीक है। तो आपको ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये तो रबर कॉर्क है, ठीक है ना, ये रबर कॉर्क है, मतलब एक रबर की टिप ऐसे आता है, कॉक टाइप आता है, उससे इजीली क्या होता है, ये बंद हो जाता है, ठीक है ना। इसे कहते हैं पिस्टन, ये होता है पिस्टन। ये पूरी तो सिरिंज है, ये होता है पिस्टन, मतलब जिससे हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं तो उस पूरे सब्सटेंस को कहते हैं पिस्टन। और ये इसमें ये 3 कंडीशन बताई है कि एक में गैस बढ़ना है, एक में चौक बढ़ना है, मतलब जिसमें टच नहीं किया हमने कुछ भी, जिसे सिरिंज को हमने अनटच छोड़ा था, जनरल बात है कि उसमें क्या भरा रहेगा, उसमें गैस भरी रहेगी, ठीक है ना। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि उसमें कि भाई जहाँ भी क्या होता है, जहाँ भी स्पेस क्या रहता है, खाली रहता है, वहाँ पर क्या प्रेजेंट रहती है, वहाँ पर गैस प्रेजेंट रहती है, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, अब इन्होंने कहा है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो देखिए क्या ऑब्जर्व किया उसके बारे में अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि हमने क्या ऑब्जर्व करेंगे जब हम सिरिंज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या क्या ऑब्जर्व किया हमने, तो देखिए वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। जो गैसेज होती हैं, हमने पहली सिरिंज में क्योंकि गैस भरी हुई थी तो हमें पता चला कि गैसेज क्या होती हैं, हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। गैसेज क्या होती हैं, हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, ठीक है ना। गैसेज कैसी होती हैं, बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। कैसे पता चलेगा, आप बैलून को भी दबा सकते हो, लेकिन बैलून क्या हो सकता है, एक टाइम के बाद जाके फट जाएगा। लेकिन क्या होता है कि आप किसी भी गैसेज जैसी चीज़ जो जिसमें गैस फिल हुई है उस चीज़ को दबाने की कोशिश करेगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई गैस क्या होती है, अच्छी खासी क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है, आप उसे कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो नेक्स्ट है, द लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और द ऑप्शन सप्लाइड फॉर टू हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस। इस समय एक चीज़ और पता चलती है कि जो हम अपने घर में क्या करते हैं, कुकिंग के लिए जिस गैस का यूज़ करते हैं, जिस सिलेंडर का यूज़ करते हैं, उसमें कौन सी गैस फिल रहती है, उसमें LPG फिल रहती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और कार जिस गैस से कार चलती है उस गैस का क्या नाम होता है, जो CNG से चलती है उस गैस की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है ना। इन दोनों ही चीज़ों को आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी डेफिनेशन है, प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिए और याद कर जाइएगा। आपको एक क्वेश्चन तो पक्का दोनों में से मिलेगा ही मिलेगा। तो ये दोनों ही गैस क्या होती हैं, कंप्रेस्ड गैस होती हैं, ठीक है ना। दोनों ही गैस क्या होती हैं, कंप्रेस्ड गैस होती हैं। ये आपको किस फॉर्म में मिलती हैं, आपको एक कंप्रेस्ड फॉर्म में मिलती है। आपको पता कैसे चलेगा ये आपको कंप्रेस्ड फॉर्म में मिली है, तो देखिए जो आपके घर में सिलेंडर होता है उस पर प्रेशर अप्लाई रहता है, ठीक है ना। प्रेशर अप्लाई होने की वजह से वो क्या हो जाता है, भारी हो जाता है, ठीक है ना। उस हमें क्या लगता है, वो भारी लगता है, तो उस पर क्या अप्लाई रहता है, प्रेशर अप्लाई रहता है। और प्रेशर अप्लाई होने के कारण वो क्या रहती है, कंप्रेस्ड फॉर्म में रहती है, ठीक है ना। उसके बाद है CNG यूज्ड एज फ्यूल these days in vehicles due to its high compressibility. Large volume gas can be compressed into a small cylinder and transported easily. क्योंकि ये क्या है, बहुत ज़्यादा हाईली कंप्रेसिबल है। कंप्रेसिबल का मतलब क्या होता है कि कोई भी बड़ी चीज़ जो बहुत ज़्यादा लार्ज स्पेस क्या कर सकती है, ऑक्यूपाई कर सकती है, अगर हम उसे क्या करें, कंप्रेस करें तो वो एक छोटे से एरिया में भी क्या हो सकती है, फिट हो सकती है। तो इस चीज़ से आप कंप्रेसिबिलिटी को समझ सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी मैं दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा डिफाइन कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब ये होगा कि कोई एक ऐसी चीज़ जो क्या करती है, एक बहुत ज़्यादा लार्ज स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, लेकिन अगर हम उससे क्या करें, अब हम उसे कंप्रेस करें, कंप्रेसिबिलिटी लगाएं उस पर, ठीक है ना, तो क्या होगा, वो एक कम जगह में भी अपने आप को क्या कर लेगी, एक्वायर कर लेगी, ठीक है ना। ऐसे ही गैसेस के साथ होता है, गैसेस एक बहुत ज़्यादा एरिया को कवर कर लेती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें क्या करें, कंप्रेस कर लें तो वो सभी क्या हो जाएंगी, एक जगह एक साथ इकट्ठा हो जाएंगी, ठीक है ना। तो कम स्पेसिस को क्या करेंगी, वो ऑक्यूपाई करेंगी। उसके बाद इसके बाद जो नेक्स्ट बात है वो क्या है कि वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज़ बीइंग कुकड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाय द स्मेल दैट रिचेज अवर नोस्ट्रल्स। हाउ डज दिस स्मेल रिचेस। देखिए नोस्ट्रल्स क्या होता है, नोस्ट्रल्स हमारे नोज के अंदर होते हैं, ठीक है ना। हमारे नोज के अंदर क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, जो हेल्प करते हैं स्मेल में, ठीक है ना।
तो ये कहना चाहता है कि भाई हम बिना किचन में जाए हुए हमें कैसे पता चल जाता है कि क्या बन रहा है, और मतलब कौन सी डिश आज हमारे मदर ने क्या करी है, बनाई है हमारे लिए। तो इसका आंसर क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन रिचेस एंड इवन फार्दर अवे। तो क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं किसके, फूड पार्टिकल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जब मिक्स हो जाते हैं किसके साथ, एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं, और एयर के साथ मिक्स होने के कारण वो एक लार्ज डिस्टेंस को कवर करते हुए किसके पास पहुंच जाते हैं, हमारे पास पहुंच जाते हैं। The smell of hot cooked food reaches in seconds. Compare this with the rate of diffusion of solid and liquid due to high speed of particles and large space between them. Gases show the property of diffusing very fast into other gases. देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे प्लीज़ अंडरलाइन कीजिएगा। क्या कहता है, द स्मेल ऑफ हॉट कुकड फूड रिचेस इन सेकेंड्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि गर्म खाने की खुशबू हमारे तक जल्दी क्यों पहुंच सकती है और ठंडे खाने की खुशबू धीरे क्यों पहुंचती है। तो मैंने बताया था कि क्या होता है कि सॉरी, जब गर्म खाना क्या होता है कि जब वो गर्म है तो ईजिली क्या हो जाएगी, उसकी स्मेल एक्सपेंड होती है, क्योंकि टेम्परेचर है, जब उसके पास टेम्परेचर है तो टेम्परेचर में क्या होता है, मूवमेंट पार्टिकल्स का बहुत तेज़ी से होता है टेम्परेचर हाई होने पर, ठीक है ना। तो वो इजीली एक्सपेंड करती है, इसलिए हमारे पास खुशबू क्या पहुंच जाती है, जल्दी पहुंच जाती है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या कह रहा है कि कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है ना। अगर आप कंपेयर करेंगे किसके, गैस के डिफ्यूजन के प्रोसेस को विद किसके साथ, लिक्विड एंड सॉलिड के साथ, तो आपको पता चलेगा कि जो डिफ्यूजन है वो किस में, गैसेस में बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है, किसके कंपैरिजन में, लिक्विड एंड सॉलिड के कंपैरिजन में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ याद रखिएगा, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि कैसे पूछ सकता है, एक ऑर्डर की फॉर्म में पूछ सकता है। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा तेज़ी से किस में होता है, तो गैस में सबसे ज़्यादा तेज़ी से होता है, उससे कम लिक्विड में और उससे कम सॉलिड में। तो ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। तो प्लीज़ ऐसे ध्यान रखिएगा, ऐसे नोट ऐसे भी आ सकता है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा और नोट करते रहिएगा, और आप अपनी बुक में ही अंडरलाइन कर लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा पढ़ना। मैं तो आपको बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद है, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस, ठीक है ना। तो हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि पार्टिकल्स क्या रहते हैं, एक हाई स्पीड में रहते हैं, टेम्परेचर है अगर उनके पास, तो वो क्या करते हैं, लार्ज स्पेस बिटवीन देम, और गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच क्या होता है, एक लार्ज स्पेस प्रेजेंट रहता है। गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट, तो इसलिए गैस क्या करती है, एक बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूजन के प्रोसेस को शो करती है, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, इन द गैसियस स्टेज द पार्टिकल्स मूव, इन द गैसियस स्टेज द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। इन जो गैसियस स्टेज होती है, जो पार्टिकल क्या है वो मूव करते हैं बहुत ज़्यादा तेजी की स्पीड से। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड आल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं, क्या हुआ, जो गैसेस सिस्टम में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत तेज़ी से स्पीड करते हैं, क्या उनकी स्पीड क्या होती है, काफ़ी तेज़ होती है गैसेस स्टेट में, ठीक है ना, क्योंकि लार्ज स्पेस है कि होने की वजह से क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, और फ्रीली मूव होने की वजह से उनकी स्पीड क्या हो जाती है, काफ़ी तेज़ हो जाती है, और काफ़ी तेज़ होने की वजह से वो क्या करते हैं, हिट करते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं। एंड आल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और जो जिस कंटेनर में वो कैप्ट है, जो गैस है वो जिस कंटेनर में कैप्ट है, ठीक है ना, उस कंटेनर की वॉल से भी क्या करती रहती हैं, टकराती रहती हैं। द प्रेशर exerted by the gases because of these force exerted by gas particles per unit area on the walls of the container। तो देखिए, द प्रेशर exerted by the gas, जो प्रेशर exert किया जाता है, मतलब जो प्रेशर गैस के द्वारा कंटेनर्स की वॉल्स पर लगाया जाता है, वो क्या होता है, बाय द गैसेस, बिकॉज, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स exerted by gas particles, जो फोर्स है exert मतलब लगाई जाती है बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया का मतलब एक यूनिट एरिया में, ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, किस पर, वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर, ठीक है ना। ये जनरली इतना कोई खास टॉपिक था नहीं ये वाला। उसके बाद देखिए, ये सॉलिड है, यहाँ पर आपको पार्टिकल्स दिखाए भी हुए हैं कि कितना कितना स्पेस प्रेजेंट रहता है। ये देखिए सॉलिड में तो क्या है, ना के बराबर ही है स्पेस, ठीक है ना, सॉलिड में तो क्या है, ना के बराबर है स्पेस। लिक्विड में हाँ थोड़ा स्पेस प्रेजेंट रहता है, ये आपको दिख भी रहा है, जो रेड वाली एरोज हैं। उसके बाद ये देखिए गैसेज हैं, गैसेज में तो ठीक ठाक स्पेस प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये आज आपको मैंने लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट बताई हैं। आज मैंने आपको लिक्विड और गैसेज स्टेट बताई हैं। जो हम कल शुरू करेंगे वो क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और इस चैप्टर का एंड पढ़ेंगे, ठीक है ना।
एंड की तरफ चलेंगे हम थोड़ा, अभी 1-2 दिन का और ये चैप्टर रह रहा है। आपको उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे ऐसे ही जुड़े रहें। और अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।